तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं और उसके बाद हम लोग आज से शुरुआत करें इंग्लिश का बेहतरीन क्लास। इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा सिलेबस कि विभिन्न कंपटीशन में कैसे कैसे अंग्रेजी के पूछे जाने वाले चैप्टर होते हैं। अब आज हम लोग बिल्कुल नया फ्रेश लेकर आए हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश का बैकबोन्स कहे जाते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। और दो चीज होते हैं, एक प्रीपोजिशन और एक होता है आर्टिकल्स। ये दोनों बैकबोन माने जाते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के। और सभी कंपटीशन में या कोई भी जब पैराग्राफ आप लिखते हैं तो उसमें इसकी काफ़ी अहमियत होती है। तो आइए शुरुआत करें आर्टिकल। सबसे पहले जाने कि व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज एन आर्टिकल या व्हाट इज आर्टिकल्स। तो ध्यान दीजिए आर्टिकल है क्या। तो सिंपल समझिएगा, आर्टिकल्स या सिंपल आर्टिकल ही बोले तो और अच्छा लगेगा हमें क्या। तो आर्टिकल जो है सिंपल, यह एक प्रकार का डिटरमिनर है। अब कहिए सर डिटरमिनर क्या होता है, व्हाट इज डिटरमिनर। तो डिटरमिनर जो होता है डिटरमाइन अ नाउन, यानी नाउन को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। यानी जैसे ही डिटरमिनर का प्रयोग किया गया, स्पष्ट है कि कोई ना कोई क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। कंप्लीट। और सिंपल सा डिटरमिनर जो होता है वह कहां पे आता है, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। अ का मतलब कोई या किसी, यानी कोई या जो किसी होता है उसके अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो बिफोर अ नाउन, डिटरमिनर का प्रयोग कहां पे किया जाएगा, किसी नाउन से पहले किया जाएगा। अब सवाल अभी तक नहीं मिला आर्टिकल है क्या। आर्टिकल इज ए डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है, तो डिटरमिनर डिटरमाइंस अ नाउन एंड व्हाट इज, यहां डिटरमाइन किसको करेगा, तो किसको डिटरमाइन करेगा, नाउन को। और जब भी डिटरमिनर आएगा तो कहां पे आएगा, नाउन से पहले आएगा। तो कहिएगा कि सर एक एग्जांपल देके बताइए। तो आपके सामने एग्जांपल पेश है, माई पेन। देख लीजिए पेन क्या है आपका, नाउन है। और नाउन से पहले जो आया हुआ है यही आपका क्या है, डिटरमिनर है। यही ना डिटरमिनर है आपका। कंप्लीट। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर। एक लाइन में अगर जवाब दे तो हम कह सकते हैं आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर। यानी यह किसका पार्ट है, डिटरमिनर का पार्ट है। कंप्लीट। तो यहां से एक और चीज आपने सीख लिया, आर्टिकल का मतलब क्या है, नो नाउन नो आर्टिकल। नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, समझे। अगर आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा। कंप्लीट। अब थोड़ा सा और जानते हैं कि कैसे पार्ट है। देखिए डिटरमिनर के जो अगर हम टाइप्स की बात करें या काइंड्स की बात करें तो ये मेनी टाइप्स है। डिटरमिनर हैज मेनी टाइप्स, अनेकों प्रकार होते हैं। जिसमें हम शुरुआत करते हैं एक पॉजेसिव डिटरमिनर से बात करेंगे। पॉजेसिव डिटरमिनर इट शोज पोजेशन, यह क्या करेगा, पोजेशन को बताएगा, मालिकाना हक को बताएगा, स्वामित्व को बताएगा, नहीं या रिलेशनशिप को भी बताएगा, रिलेटिव्स को बताएगा, रिश्ते नाते को। पॉजेसिव में कौन कौन आ जाएगा, तो माई, नहीं योर, आवर, हिज, हर, ये सब जो होगा आपका कौन सा डिटरमिनर कहलाएगा, पॉजेसिव कहलाएगा। दूसरा समझिए, एक होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर,
डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर किसको कहते हैं? ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूटर से बना है, बांटने वाला नहीं, अलग अलग करने वाला। आप जानते भी होंगे कि जब दुकान बड़े होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को सामान देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है सभी को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव माने बांटने वाला। जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सब क्या करेगा? आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटने का काम करेगा। तीसरा है एक और जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू इंडिकेट, दिखाना या दर्शाना। अगर मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ ये मार्कर आपको दिखाना हो तो कैसे बोलेगा? दैट इज अ मार्कर या दिस इज अ मार्कर। आपके कॉन्टेक्ट में तो दिस होगा, दूर होगा तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो गौर कीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाने वाला, दिखलाने वाला, इशारा करने वाला। तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं? दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, दीज हो सकता है या दोज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग जो होता है नियर के लिए किया जाता है, जब नजदीक में हो। जैसे हमारे पास मार्कर है तो हम बोलेंगे दिस इज अ मार्कर। नहीं, अगर मेरे पास एक न होकर क्या होता? एक से ज्यादा मार्कर हो जाते। मान लीजिए कि जैसे अब मेरे पास क्या है? 2 मार्कर है तो हम बोलेंगे इसको दीज आर मार्कर्स। एक के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा के लिए दीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दूर हो, फार अवे, हमारे कांटेक्ट से थोड़ा सा दूर पे रहे तो उसके लिए हम लोग फार के लिए दैट या दोज का प्रयोग करेंगे। दैट या दोज का। फिर सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए मार्कर हमसे दूर होता, हमारे हाथ में नहीं होता, तो हम यहाँ पे बोलते दैट इज अ मार्कर। अगर 2 होते और हमसे अगर कांटेक्ट में दूर होते तो हम बोलते दोज आर मार्कर्स। नहीं, उसके बाद चौथा देखा जाए, एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। नाम से लग रहा है क्वालिटेटिव, माने यहां पे क्वालिटी को बताएगा, गुणवाचक। नहीं, तो ये जो होता है आपका क्वालिटेटिव डिटरमाइनर, ये गुण बताएगा। जैसे रेड है, गुड है, बैड है, ब्लैक है, ये सब क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये सब आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा। एक और होता है क्वांटेटिव, मात्रावाचक। क्वांटेटिव डिटरमिनर, ये क्वांटिटी को बताएगा, मात्रा को बताएगा। जैसे आप बोलते हैं मच का मतलब क्या है? बहुत, मात्रा बता रहा है। अ लॉट, बहुत, मात्रा को बताया जा रहा है। तो ये सारा जो होगा आपका, ये कैसा होगा? क्वांटेटिव होगा, क्वांटेटिव डिटरमिनर। और इसी में होते तो और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करता हूं। और इसी में एक और पार्ट्स आता है जिसका नाम है आर्टिकल कहो या आप इसको आर्टिकल्स कहो, और यहीं से निकलती है। 2 पार्ट्स में जाता है, एक आता है आपका डेफिनिट और दूसरा जाता है जिसका नाम है इनडेफिनिट। नहीं, और यहीं से आपका शुरू हो जाता है कौन चीज का? आर्टिकल्स का। देखिए, डेफिनिट में आप इसका यूज करते हैं और इनडेफिनिट में इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पॉजेसिव डिटरमिनर है उसमें आई भी ई लगा लीजिएगा। देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे अभी आर्टिकल्स की जो पढ़ाई करेंगे उसमें 2 टाइप्स देखेंगे, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट को देखेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल चैप्टर को विस्तार से। तो आइए आर्टिकल को हम लोग 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक है जिसका नाम है डेफिनिट आर्टिकल, यानी जिसको आप बोलते हैं निश्चित, और सेकेंड है इनडेफिनिट अनिश्चित। अनिश्चित माने क्या? जो सर्टेन नहीं हो, निश्चित ही नहीं हो जिसका। गौर कीजिए, डेफिनिट में आप पढ़ेंगे THE। इसको पढ़ने का स्टाइल अलग अलग है। द पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं और दी पढ़ते हैं। जैसे ई उ लंबा खींचते हैं। अब सवाल उठता है कि कब हम इसे क्या पढ़ें। तो ध्यान दीजिएगा,
अगर आपका कोई भी वर्ड नाउन जो हो उसका स्टार्टिंग कंसोनेंट साउंड से हो, व्यंजन ध्वनि से हो, तो उसके क्या पढ़िएगा आप? द। जैसे पेन और इसके पहले टीएच लिखा है, तो देखिए यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है सीएस, तो इसको क्या पढ़िएगा? द। लेकिन अगर यहाँ पे वोवेल साउंड से हो, वोवेल साउंड जैसे आउल, आ वोवेल है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? दी। लेकिन कंसोनेंट हो या वोवेल हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर टीएच लिखा हुआ है और जिसके बारे में आपको पहले से पता है, एकदम निश्चित है कि वही है, तो यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे दी, मतलब वेरी, वेरी मतलब वही। जैसे अब बोलते दी बॉय इज रनिंग अलोंग द रोड, वही लड़का जो सड़क के किनारे दौड़ रहा है, सी ऑलवेज चीटेड मी, वह हमेशा मुझे चीट करता है, धोखा देता है। तो आप समझिए हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं उसको हमको पता है। और जैसे अगर हमने किसी आम का वृक्ष है उसमें मैं गया और वहां पे देखा कि बहुत सारे पक्षी है, लेकिन जो मैंने कल देखा था एक उल्लू को, वही उल्लू फिर से आया हुआ है, तब जब किसी को आप बताएंगे तो कहेंगे अच्छा यह वही उल्लू है। तो वहां पे वही जो होगा, जब जोड़ देने के लिए कि बिल्कुल वही है जिसके बारे में आपको पहले से पता है, तो वहां पे क्या लगाइएगा? दी लगाएंगे, उसको क्या पढ़ेंगे? दी। करेक्ट साउंड है ये आपका। और इनडेफिनिट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं इसमें जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये दोनों का यूज करते हैं, यही तो इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित ना हो। इसको पढ़ने का स्टाइल है, आप या तो इसको पढ़ते अ या इसे पढ़ते हैं आप ए। अ कब पढ़ते हैं? जब आपको विनम्रता दिखाना होता है, पोलाइटनेस दिखाना हो, या जब हम किसी अपने से बड़ों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? अ। जैसे एक आम है, देयर इज अ मैंगो, एक आम है। कौन एक आम है आपको पता है क्या? बहुत सारे में से एक आम है, कोई होगा, तो देयर इज अ मैंगो। अगर जोर देना हो थोड़ा सा, जिसको हम लोग देहाती में बोलते हैं ऐंठ कर बोलना, नहीं यानी मजाक में बोलना, जो मन किया बोल दिए, उसको हम ए बोलते हैं, देयर इज ए मैंगो। मतलब ये जो है आपका ये औपचारिक है और ये क्या है आपका? अनौपचारिक है। मतलब उसमें इज्जत प्रदर्शित होता है और नीचे वाले में इज्जत, उसको बोलते हैं वीक फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग वीक फॉर्म, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो जब भी यूज करें किसका करें? इसका करें अ। और इसे भी पढ़ते हम लोग अन या एन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो आप एन पढ़े या ई अन पढ़े, ये है आप हमारा वीक फॉर्म, वीक फॉर्म कमजोर रूप, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये जोर दे के बोलेगा, ये आपका जोर दे के बोलेगा। यहां भी यह है वीक फॉर्म और यह आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जब भी यूज करें वीक फॉर्म का यूज करें। जैसे आपको जब सिखाया जाता है कि सुबह नहीं, जब होती है 12 बजे रात के बाद 1 सेकेंड भी हो जाती है तो गुड मॉर्निंग आ जाती है। कब तक? दोपहर 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद फिर 5 या 6 बजे तक हम लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून, और फिर 6 बजे के बाद बेड पर जाने के समय तक चलती है गुड इवनिंग, और जब बेड पे जाते हैं फिर मिलने की संभावना नहीं होती है तो आप क्या बोलते हैं? गुड नाइट, नहीं। और ध्यान रखिएगा, तो वहां पर लेकिन क्या हम गुड मॉर्निंग का प्रयोग शाम में या दोपहर में कर सकते हैं? लेकिन कहता है कि नहीं, ये तभी करेंगे जब तुमसे कोई छोटा हो या जिसके साथ तुम मजाक करते हो, उसको हम गुड मॉर्निंग रात में भी बोल सकते हैं जब पहली मुलाकात हो। लेकिन हम एक इज्जतदार भाषा में समय के अनुसार ही क्या करेंगे? यूज करेंगे। कभी भी इंटरव्यू में मत बोल दीजिएगा
कि सर मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ आज दिन में, तो मैं गुड मॉर्निंग आपको बोल रहा हूँ, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलाइटनेस नहीं है। जैसे आप अंदर आने के लिए बोलते हैं मे आई कम इन, कैन आई कम इन भी होता है, कुड आई कम इन भी होता है, लेकिन पोलाइटनेस किस में है? मे आई कम इन में। लेकिन इसलिए कैन और कुड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम क्यों गलत भाषा का प्रयोग करें? गलत एक ऐसा बात जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ करते ना करें तो अच्छा है। तो आइए, ये है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपका क्लास जो लगाऊंगा अभी वह यूज करेंगे कि कहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट है? तो उसको जानने से पहले हमें कुछ परिचय लेना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, नहीं, और उन लेटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसे आप बोलते हैं कंसोनेंट लेटर, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं वोवेल लेटर। वोवेल लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं, और जो रिमेनिंग बच जाते हैं लेफ्ट जो है आपका कितना 21, वह कौन सा होगा? कंसोनेंट। लेकिन लेटर के अनुसार हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। किसके अनुसार करते हैं? साउंड के अनुसार करते हैं, ध्वनि के अनुसार जो हमारे मुंह से हमारे टंग के द्वारा निकलती है। नहीं, तो साउंड के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेटर के अनुसार, जैसे आपने देखा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, नहीं, और आपने यहां पे देखा यू आपका वोवेल लेटर है, लगा दिया एन और हो गया गलत, क्योंकि आर्टिकल लेटर के अनुसार नहीं चलता है। जब आप इसको लिखते तो यूनिवर्सिटी यह होता, और यह जो एक व्यंजन है इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होता है। विशेष जानकारी के लिए बने रहे, तब तक आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए वोवेल और कंसोनेंट साउंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ साउंड। किसके मदद से? साउंड की मदद से हम लोग लगाएंगे। साउंड यानी जिसे आप क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण। ध्यान दीजिएगा, तो आप जो साउंड निकालते हैं जनरली वो 2 प्रकार का साउंड निकलती है। एक होता है जिसको आप कहते हैं वोवेल साउंड, जिसको वॉल साउंड भी कहा जाता है। वोवेल साउंड इंग्लिश से नहीं आती बल्कि कहाँ से आती है? हिंदी से। और जब वोवेल साउंड हो तो उसके पहले हमेशा अन का प्रयोग करें, अन, कोई या किसी। और वोवेल साउंड कौन होते हैं इसके बारे में जाने हिंदी में? अ, आ, ई, उ और ऊ। तो बस ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वोवेल साउंड में आपका ये आते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, नहीं, यही ना आते हैं। ऐसे अंग अ तक भी चले जाते हैं लोग। गौर कीजिए, और एक और आओ। करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका अ से लेके और ए आई पूरा अ तक आ जाए तो हम बोलेंगे कौन सा साउंड है? वोवेल साउंड है। जैसे, और इसी साउंड के अनुसार आर्टिकल लगाएंगे आप। गौर कीजिएगा, जैसे आपके पास है, यहां पे दिया है मैंगो। क्या दिया है? मैंगो। हिंदी में लिखिए मैंगो। गौर कीजिए, यहां पे मौ है। क्या अवा और ए आई में से है? मौ जो है क्या अवा ए आई में से आता है? नहीं आता है। तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? अन लगाना पड़ेगा। क्या? अगर अन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए लगाना पड़ेगा। उसके पहले एक और साउंड जान लिया जाए पहले। अच्छा, गौर कीजिए, तो OWL है। हिंदी में लिखिए आउल। आउल में देखिए आ, पहला लेटर क्या है? वोवेल लेटर है आपका। तो वोवेल लेटर से पहले क्या लगाइएगा? एन। इस तरीके से 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। गौर कीजिए, 1 वो क्या अवाई में से आएगा?
तो एन का प्रयोग ना करके क्या कीजिएगा, अ का प्रयोग कीजिएगा। उसी तरीके से अगर आपको शॉर्ट में लिखा रहे MLA, तो पहले वाले को बूंदा है तो पहले वाले को लिखे M, और AM से है या नहीं है, तो इसके पहले क्या दीजिएगा, एन दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत? लेकिन जब साउंड कैसा हो जाए, कंसोनेंट साउंड हो जाए, कंसोनेंट साउंड में कौन आएगा, पहले तो इसके पहले ए का प्रयोग करिएगा। कौन सा आएगा, क से लेके क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ टवर्गी न त थ द ध न, फिर उसके बाद प फ ब भ म, य से लेके पूरा कहाँ तक, ज्ञ। अगर ये सारे आएंगे तो आप इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर लिखा रहे लता इज डैश गर्ल, अब इसको लिखेगा हिंदी में तो क्या आएगा, पहला लेटर ग, गर्ल ना, तो ग। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ग तो आएगा कंसोनेंट साउंड में, तो इसके पहले क्या लगाइएगा। इसी तरीके से रहे BDO, यहाँ पे ब बी, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, नहीं अ लगेगा नहीं। इसी तरीके से आपका लिखा रहे कुछ और वाक्य, पेन है, फेन, क्या लगाइएगा, अ का प्रयोग कीजिएगा। तो बस साउंड चेक करना है और साउंड के अनुसार हम लोगों को क्या लगाना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। अगर आपने साउंड पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी आर्टिकल जो होगी वह क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। करेक्ट है? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आप आशा करते हैं कि ए और एन यानी अ और अन का प्रयोग करना बहुत कुछ सीख गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि आखिर आर्टिकल का प्रयोग हम सेंटेंस में करें तो कहां करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए पोजीशन यानी स्थिति, आर्टिकल माने तो आर्टिकल होता ही है, ग्रामेटिकल टर्म है। अब गौर कीजिए, सबसे पहले आर्टिकल का कंसेप्ट था बहुत बड़ा, जो था नो नाउन नो आर्टिकल। अगर नाउन न हो तो आर्टिकल का प्रयोग भूल कर भी न कर। जैसे आप देख रहे थे, मान लीजिए आपके पास लिखा है गुड, तो ऐसा ना करे कि ग लिखा हुआ है, नहीं गुड, तो आप ग को देखकर यहाँ पे सट सिन क्या लगा दे, आ का प्रयोग करें, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? गुड यानी अच्छा, अच्छा तो विशेषता बताया जा रहा है जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव है तो नाउन तो होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम गुड के बाद बुआ लगा दे तो नाउन आ गया। तो नाउन जब आ गया तो उसके पहले लग सकता है, यानी नाउन होना जरूरी है। लेकिन नाउन में भी कैसा होना चाहिए, तो कहता है कि नाउन में भी हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले आप जाने कि नाउन तो होना चाहिए, लेकिन नाउन में भी कैसा होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर में भी कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, जिसको काउंट किया जा सके। जैसे रिंग, अंगूठी की बात करें तो अंगूठी को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, आ का प्रयोग किया जाएगा। पेन है, पेन को तो गिन सकते हैं, और ये सब सिंगुलर है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया बॉयज, नाउन तो है लेकिन क्या सिंगुलर है, तो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो इसके पहले क्या आर्टिकल ए अन का प्रयोग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाते हैं, इसके पहले कुछ चीजों को हम क्या करें, जान लेते हैं। तो दूसरी बात, आप लिखते हैं यहाँ पे वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, जल, तो ये तो सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है, लेकिन क्या ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के पहले भी अ और अन का प्रयोग
यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके से वाइल हो सकता है, टेल को नहीं गिन सकते, सिंगुलर है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। इसी तरीके से ईमानदारी, ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को आप ईमानदारी को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड में सोना, सोना को काउंट कर सकते हैं? नहीं, आर्टिकल नहीं लगेगा। यहां से एक बात आ रही है निकलकर कि हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहां पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, इंडेफिनिट आर्टिकल जो अभी आपने एक छोटा सा देखा, उसके बारे में हल्का सा जानकारी ले ले कि यह अगर नाउन तो हो, लेकिन नाउन में अगर प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर मतलब समझते हैं ना, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएगा। एक हालात में लगेगा, जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कब लगेगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहे, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा हो, जैसे आपने देखा ईमानदारी, काइंडनेस, नहीं काइंडनेस है दयालुपन, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट भाव बताता है। हम लोग इसको क्या करते हैं? फील करते हैं। इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद अगर है प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाए, जैसे पेंस है, प्लुरल एक से ज्यादा है, तो इसके पहले भी हम लोग ए अन का प्रयोग नहीं करेंगे, और अन का प्रयोग मत कीजिएगा इसके बाद। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अनकाउंटेबल में अगर बात करें, वाटर, वाटर इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, सो वी कैन नॉट यूज अ एंड अन। तो इसके पहले भी अ और अन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। करेक्ट है? तो प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लुरल नाउन नहीं, या अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें, हम डेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं। करेक्ट है? तो सबसे पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। लेकिन आप इतने लंबे समय से वीडियो देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो बैक करके देखिए, पॉज करके आप बार बार नोट्स बनाइए, और उसके बाद अपने दोस्तों को, उन गरीब छात्रों को जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, दिक्कतें हो रही है, उनको आप शेयर करें इस चैनल का लिंक्स, लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, लेकिन जाइएगा मत, अभी और इसमें क्लास चलेगी। पानी उनी पी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नीचे एक लाइक बटन दिख रहा होगा, उसको लाइक पर दबा दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। नए साल के एक बार फिर से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी सारे मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी सफलताएं सब आपके कदम चूमे, आप स्टार बने इस साल। तो लग जाइए, मेहनत कीजिए, दूसरे की बातों में ना आए, अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने। तो तब तक आप नोट्स बनाए, फिर लाता हूं एक और बेहतरीन क्लास, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतज़ार। ठीक है? तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अनकाउंटेबल में BLE लिख लीजिएगा उधर साइड में।